महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट आमने सामने हैं। नाम और सिंबल की इस लड़ाई में चुनाव आयोग ने हाल में होने वाले उपचुनाव की बाबत उद्धव ठाकरे गुट को नया नाम और पार्टी सिंबल दे दिया है। वहीं शिंदे गुट को केवल नाम ही मिला है। आयोग के फैसले के मुताबिक उद्धव गुट को मशाल चुनाव चिन्ह के लिए मंजूरी मिली। इस गुट का नाम अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है और उद्धव ठाकरे को अभी कितना नुकसान झेलना है, ये तो भविष्य ही जाने। लेकिन हाल फिलहाल उनके सभी सियासी दांव उल्टे पड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनसे 20 साबित हो रहे हैं। वही अब खबर है कि शिंदे ने उद्धव के परिवार में भी तगड़ी सेंधमारी की है। जानकारी के मुताबिक दिवंगत बाल ठाकरे के पोते निहार ठाकरे उपचुनाव में चाचा उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। निहार का कहना है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े का समर्थन करते हैं और अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में उनकी पार्टी के समर्थन में प्रचार करेंगे। बता दें कि अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में शिंदे खेमे के समर्थन वाली भाजपा ने मुर्जी पटेल को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं ठाकरे गुट ने ऋतुजा लटके को मैदान में उतारा है। वहीं इन सबके बीच हमने एक पोल रखा था कि क्या उद्धव ठाकरे अंधेरी का उपचुनाव जीत रहे हैं, तो इस पोल के दौरान 5000 से अधिक लोगों ने पोल किया, जिसमें 80% लोगों ने माना कि हाँ, उद्धव अंधेरी का उपचुनाव जीत रहे हैं। वहीं 20% लोगों ने माना कि नहीं, उद्धव चुनाव नहीं जीत रहे हैं। वहीं इस पोल के दौरान कई लोगों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं, जो एक एक कर हम आपके सामने रखेंगे। कैलाश सैनी लिखते हैं कि उद्धव ठाकरे की जीत पक्की होगी। नोरतमल लिखते हैं कि उद्धव ठाकरे की उपचुनाव में भारी जीत होगी। अजय कुमार लिखते हैं कि जनता जनार्दन है, उद्धव ठाकरे को ही जीतना चाहिए। सुनील लिखते हैं कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ ही जीतेंगे, नैतिकता की जय हो। रेवाधर लिखते हैं कि शिवसेना बीजेपी पूर्व में भी साथ साथ लड़े थे, अब भी वही हो रहा है। विजय ओझा लिखते हैं कि उद्धव ही जीतेंगे, एकनाथ की जमानत जब्त होगी। बीजेपी एकनाथ को हटाओ, शिवसेना को लाना है, बीजेपी बेकार पार्टी है। महाराष्ट्र की अंधेरी इस सीट पर होने जा रहे उपचुनाव अब एक तरफा दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के आगामी उपचुनाव के लिए दिवंगत विधायक रमेश लटके के सम्मान में अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारने को कहा है। यह उपचुनाव रमेश लटके के मृत्यु के बाद कराया जा रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा उपचुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। मुंबई की अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। भाजपा और ठाकरे गुट और से प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है। अब राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर भाजपा से अपने प्रत्याशी को वापस लेने का अनुरोध किया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी में राज ठाकरे ने कहा, रमेश लटके के निधन के बाद उनकी पत्नी का उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होना दिवंगत नेता की आत्मा को बड़ी सांत्वना होगी। ऐसे में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उपचुनाव में न उतरें और न ही ऋतुजा लटके के खिलाफ कोई प्रत्याशी उतारें। राज ठाकरे के इस पत्र के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे सत्ता पर काबिज होने के बाद से उद्धव ठाकरे के लिए सियासी चुनौती बने हुए हैं। शिंदे ने अपने सियासी दांव से एक के बाद एक मामले में उद्धव को उलझा कर रखा है। शिवसेना एकाधिकार का मामला सुलझा भी नहीं था कि अंधेरी ईस्ट विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे खेमे की कैंडिडेट ऋतुजा लटके के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में देखना है कि शिंदे के सियासी चक्रव्यूह को उद्धव ठाकरे कैसे तोड़ पाते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।